हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आपने बहुत सारी मेहनत की हुई है। कल तो आपका एग्ज़ाम है। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। एग्ज़ाम में अच्छा करना। और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अपनी OMR शीट भरनी है, एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एस्पायरेंट के। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कैसे आपने क्या करना है, अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने अपने साथ क्या क्या लेके जाना है और कौन सी इंस्ट्रक्शंस का आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड जो होगा ना, उस पे दिया भी है ये सब कुछ कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट अपीयरिंग इन OMR बेस्ड एग्जाम। देखिए डियर एक्सपीरियंस, यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट रीच द एग्जाम सेंटर एट टाइम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। देखिए आपने क्या करना है, अपने एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है। बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, प्रेशराइज ना हो और आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आपने क्या करना है, एग्ज़ाम सेंटर में बिल्कुल टाइम पे पहुंचना है। इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा अपीयर, मतलब उसको परमिट नहीं किया जाएगा अगर जो गेट क्लोजिंग टाइम हो जाएगा उसके बाद। ये पॉइंट भी दिमाग में रखना है याद। फिर नो कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा है शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्ज़ाम। मतलब कहने की बात यह है कि अगर आपका पेपर 120 मिनट का है ना, तो आपने 120 मिनट से पहले वहाँ से नहीं उठना है, अपनी सीट से वहीं पे बैठे रहना है। ठीक है, जब तक टाइमिंग नहीं कंप्लीट होती। फिर यहाँ पे ये भी याद रखना है कि आपने इन्विजिलेटर का यहाँ पे वेट करना है। वो आपको मतलब कब कहता है सीट से उठने के लिए, ये वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी आप वहाँ से मूव नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली एट अ टाइम, मतलब एक ही बार आप क्या कर सकते हो, मूव आउट कर सकते हो। ठीक, बाकी ये है कि फिर ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द इंस्ट्रक्शंस इनक्लोज्ड विद द एडमिट कार्ड एंड रीड देम केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली एडहेयर टू देम। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको सारी चीज़ें खुद भी पढ़नी थी, ये इंपॉर्टेंट हैं। और दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 2 पेज, ये तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में मुझे इतना नहीं बताना चाहिए। बाकी ये है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा गया है कि जो कैंडिडेट हैं उनको एडवाइस की जाती है टू कीप ए कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड विद देम सेल्फ फॉर फ्यूचर रेफरेंस आल्सो। देखिए आपके पास ये 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, एक नहीं। एक आप अपने पास रख सकते हैं और एक आपको एग्जामिनेशन हॉल में वो ले लेंगे। तो इसीलिए आपको फर्दर जब फ्यूचर में आपको रोल नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, ओवरऑल और भी मतलब ज़रूरी होता है, तो आप अपने साथ 2 कॉपीज़ तो रख लें। एक आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएंगे और एक आप घर पे रख सकते हैं। फिर द कैंडिडेट शैल कीप 2 रिसेंट कलर फोटोग्राफ, क्या लिखा है, टू रिसेंट कलर फोटोग्राफ आपने साथ रखने हैं विद नेम, और जो डेट मेंशनड होगी उसके ऊपर वो ज़रूर होनी चाहिए। और विद हिम हर, यहाँ पे नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। और वो जो फोटो होगा यहाँ पे लिखा है कि 6 मंथ ओल्डर भी नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम डेट से, ये भी आपने याद रखना है। और मेरी मानोगे तो आपने जो क्या किया था, एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसके ऊपर जो फोटोग्राफ लगाया था वही फ़ोटो आपके पास होना चाहिए था। यहाँ पे ये भी लिखा गया है द कैंडिडेट मस्ट ensure that their appearance must watch their match with their photograph uploaded at the time of filling of application forms। देखें जो बात मैंने अभी आपको बोली वही यही आपके एडमिट कार्ड में लिखी गई है। आपने वही अपने साथ फोटोग्राफ रखना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए वहाँ पे यहाँ पे लगाया था। ठीक है, और एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। ये तो इतना आपके काम का नहीं है। और ये भी याद रखना है, एडमिट कार्ड वैलिड होना चाहिए ओनली फॉर द, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेट टाइम एंड वेन्यू के लिए। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट सेंटर वेन्यू ए डे इन एडवांस, सो दैट, मतलब कहने का ये है कि आप पहले दिन ही अपने एग्जाम सेंटर का पता कर ले, मत ये हो कल आप परेशान हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी इंटरटेन, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो मानी नहीं जाएगी कि इसको चेंज किया जाए। फिर नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट प्रिंटेड कॉपी ऑफ वैलिड एडमिट कार्ड, किसी भी कैंडिडेट को इंटर नहीं होने दिया जाएगा अगर उसके पास प्रिंटेड कॉपी नहीं होगी वैलिड एडमिट कार्ड की। ठीक है, वैलिड आईडी प्रूफ की एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग की। तो ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इन द एग्जामिनेशन वेन्यू। पहला,
पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, पर्सनल जो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होती है, ओके। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, ये सिंपल ब्लू ब्लैक पेन होना चाहिए, ब्लू या फिर आप ब्लैक जो बाल पेन होता है ना, बाल पेन मत जेल लेके चले जाना, वो लेके जाना है। और एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब आप खुद का जो सिग्नेचर होगा आपका उस पर वो होना चाहिए। लेकिन आपने जो वहाँ पे एडमिट कार्ड जो होगा ना आपका मतलब उस पर आप सिग्नेचर उनके सामने भी वहाँ कर सकते हैं, लेकिन आपका ही एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडिशनल पासपोर्ट जो फोटोग्राफ है वो आपके पास होने चाहिए फॉर पेस्टिंग ऑन द एडमिट कार्ड, ठीक है, ये होना चाहिए। एंड अटेंडेंस शीट पे भी आपका नेम और जो डेट मेंशन है वो उसके साथ मिलनी जुलनी चाहिए, ये याद रखना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वही फोटोग्राफ लेके जाना, ठीक है। नॉट ओल्डर देन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ साथ लेके जाना, उसमें आप आधार कार्ड ले सकते हो, अपना पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ ले सकते हो, ओके। द कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी ऑफ द वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इन ओरिजिनल इशूड बाय द गवर्नमेंट। देखिए पैन कार्ड भी दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया है, वोटर आईडी कार्ड भी दिया है। कई एस्पायरेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर वहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत मेंशन की गई है। आप देखिए आपका जो वैलिड आईडी प्रूफ है ना, यहाँ पे जो दिए गए हैं उनमें से कोई एक लेके जाना ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे दिया गया पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासवर्ड, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ प्रिंटेड ईदार, ओके, विद फोटोग्राफ, ये आप याद रख सकते हैं, ओके। ये आपके सामने थी इंस्ट्रक्शंस। अब हम चलते हैं कि आपने और क्या क्या करना है एग्जाम में, कैसे OMR बेस्ड जो पेपर है आपका उसको कैसे OMR शीट को फिल करना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। एक एक पॉइंट दिमाग में बिठा लेना, कैसे भरना है, कल जाके वहाँ परेशान नहीं होना। और दूसरी बात, आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। एक बात और बताना मैं ये भूल गया कि जो भी इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड के अंदर दी गई थी वही आपने फॉलो करनी है। कोई भी एक्स्ट्रा आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ नहीं ले सकते, ये बात याद रखना, मत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए आपके साथ, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन हॉल से भी बाहर कर दिया जाएगा और उसकी पुनिशमेंट भी होती है, आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे, ठीक है। कोई भी ब्लूटूथ या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है कोई भी साथ मत लेके जाना, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आप साथ लेके नहीं जा सकते, क्लियर। जो चीज़ें उसके अंदर दी गई हैं, मेंशन की गई हैं, वही लेके जानी है, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ी सी अलग OMR शीट है लेकिन कुछ इसी तरह से होती है। देखिए सबसे पहले जो चीज़ें हैं आपको वहाँ पे नेम भरना है, यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट दिया गया है ना। देखिए मान लेते हैं आपका नेम है, जो आप क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर में, पहले इन बॉक्सेस में अपना नाम भरेंगे। जैसे मैं मान लूँ कि किसी का नाम है, मान लेते हैं ABCD ही है पहला नाम और आगे उसका EFGH है, ठीक है। अब देखते हैं ए में आप पहले ABCD आपने भर दिया, यहाँ पे एक सेकंड, इस तरह से अपने नाम को भरना है। ए इसमें आ गया BCD, ठीक है। फिर एक आप बॉक्स छोड़ के फिर आगे उसका सेकंड नेम लिखेंगे, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या होगा ना, यही पे अब जैसे मैंने कहा किसी का नाम F से स्टार्ट होता है, मान लेते हैं अगर F से स्टार्ट होता है, F से स्टार्ट होता है तो उसने F यहाँ पे लिखा होगा, लेकिन वही F फिर आपने यहाँ पे पहले भरना है। फिर अगर मतलब मान लेते हैं किसी का नाम है FAZI कुछ इस तरह से है, तो फिर क्या करना है, F वाला आपने भर दिया। एक दिमाग में ये भी याद रखना है कि इस सर्कल के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो मुझसे ये नी साफ करने हो रहा, लेकिन वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि इस सर्कल के बाहर आपका बिल्कुल भी ये डार्क जो कलर होगा वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे F से मैंने स्टार्ट किया था, F हो गया, फिर मैंने नाम क्या लिखा था, FAZIA। फिर आपने A वाला A लेटर, A सेकंड लाइन में आता है ना, ये नहीं होना कि इसी में भर दोगे ना, सेकंड में भरना है FA, समझ आया। अब Z है ना, Z कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। अब जब Z भरोगे, Z कहीं लास्ट पे होगा, तो फिर वही अब आपने क्या करना है, उस Z को भरना है। किसको भरना है, उस Z को। हाँ जी, अब FAZIA था, पहली लाइन में F आ गया था, दूसरी में A आ गया था, अब तीसरी में Z आएगा तो Z यहाँ जाके तीसरी में भरना है, ठीक है। मत सोचो कि पहली में भरना है ना, सीक्वेंस के साथ चलना है। फिर I था, I कहाँ पे होता है आपको ये पता होना चाहिए। I FAZIA नाम बताया था ना मैंने, FAZIA, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। अब फोर्थ नंबर पे I लेटर आ रहा है, तो 1 2 3, ये फोर्थ नंबर पे जाके आई को सर्कल करना है। फिर आपको लास्ट पे फिर ए दिया गया है ना, फिर AFAZI, ये 2 बार ए आ रहा था ना। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना सर कि इसी में हम दूसरी लाइन में ए को करेंगे, नहीं, 1 2 3 4 5वें नंबर पे आ रहा है, एक यहाँ पे 2 3 4, ये 5वें नंबर पे जाके आपने ए को भरना है। समझ आया कैसे भरना है, अब पूरा समझ आ चुका होगा।
पहले में हमने एफ़ को भर दिया, अब मैं दोबारा समझा देता हूँ। फिर ए को भर दिया, फिर जेड था हमारे पास, जेड कहीं फिर नीचे है हमारे पास तो उसको तीसरे नंबर पे भरना है। फिर आई है तो आई फोर्थ नंबर पे आ रहा था तो आई यहाँ पे भरना है। फिर लास्ट पे ए आ रहा था तो ए यहाँ पे फिर दोबारा से भरना है। इस तरह से आपने इसको नाम को भरना है। अब देखें ना, इसी तरह रोल नंबर होगा, आपने रोल नंबर इस तरह बॉक्सेस में भरना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आपका रोल नंबर 9 से शुरू हो रहा है, 9 पहले सर्कल किया। फिर आपको मान लेते हैं 1 आ रहा है तो 1 को सर्कल कर दिया। फिर मान लेते हैं आपको 0 आ रहा है तो फिर आप तीसरे नंबर पे ये तीसरी सर्कल में 0 करेंगे। कहाँ, मैंने कहा था 9 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 है तो 1 को किया। फिर अगर 0 आ रहा है ऐसे 9 1 0 3 4 मान लेते हैं, ये है आपका रोल नंबर। यहाँ पे 5 ही है ना बॉक्सेस, ठीक है। 9 भर लिया, फिर 1 भर लिया, फिर हमने 0 भर लिया, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास 3 है और फिर हमारे पास क्या है, लास्ट पे 4 है। इस तरह से भरना है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि नेम को भी ऐसे ही भरना है, ठीक है। पहले 9 को भर लिया, ओके, फिर 1 को भर लिया, फिर तीसरे नंबर पे 0 है, फिर हमारे पास फोर्थ नंबर पे 3 है, 3 को भर लिया, लास्ट पे 4 है। इस तरह से भरना है, ठीक है। बाकी आपको इसी तरह वहाँ सेंटर कोड के भी बॉक्सेस दिए होंगे, जो सेंटर कोड होगा वही उसके हिसाब ऊपर पहले लिखना है बॉक्सेस में, फिर उसी के नीचे उन सर्कल को भरना है, ठीक है। इस तरह से। और OMR शीट नंबर भी आपने जो आपको वहाँ दी जाएगी उसके ऊपर उसको भी भरना है, बुकलेट नंबर आपको दिया होता है उसको भी देखना है। बाकी ये है कि अच्छे से आपने क्या करना है, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द शीट। आप क्या करेंगे, द शीट शुड नॉट बी फोल्डेड और क्रश्ड। आपने पहले देखना है कि वो ना ही फोल्डेड हो ना ही क्रश्ड हो। आपकी जो OMR शीट है बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें कोई भी अगर गलती होगी, फटी होगी, ये वो आप जहाँ पे वहाँ पे इन्विजिलेटर होगा उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू फिल द सर्कल, ओके। और यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये तो प्रोहिबिटेड है, इसका यूज़ OMR शीट पे नहीं करना है। ऐसे आप एक्स्ट्रा साथ ले सकते हैं लेकिन OMR पे नहीं भरना है, शीट पे नहीं भरना है उससे। सर्कल शुड बी डार्क एंड कम्प्लीटली एंड प्रॉपरली। आप उन्हें मतलब ये जो सर्कल है ना, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ऐसे जैसे ये है, तो आपने इसी को अच्छे से मतलब बीच से सर्कल करना है, बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ये है कि कोई भी आपने यूज़ नहीं करने स्ट्रे मार्क्स शीट के ऊपर, और डू नॉट यूज़ मार्कर और वाइट फ्लूइड टू हाइड द मार्क, ये भी याद रखना। और कई एस्पिरेंट गलत करके ना तो उसमें फाड़ना शुरू कर देते हैं, उसको साफ करते, ऐसे नहीं करना है। जो हो गया गलती वो एक बार हो गई, अब वो ठीक नहीं हो सकती, इस पर गलती आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो OMR शीट कैसे भरते हैं, जैसे ये है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर A होगा तो A भरना, अगर किसी का आंसर D होगा तो D भरना, किसी का आंसर C होगा तो C को सर्कल करना, लेकिन किसी में एक ही लाइन में 2 को नहीं कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा, उसका ऑप्शन जो वहाँ पे दिया होगा उसको सर्कल करना है। 31 दिया है ये, अगर C ऑप्शन है तो C को करना, जैसे 64 है तो D है तो D को करना। इस तरह से समझ आ गया ये। अब चलते हैं हम मेन मुद्दे पे, पेपर को कैसे करना है। देखें आपकी यहाँ पे आपने वहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर उसी टाइम वहाँ पे जब इन्विजिलेटर आपके पास आएगा तब करना है, वो यहाँ पे अपना साइन करेगा, यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर करना है। अब बात करते हैं मुद्दे की। आपके सामने 120 क्वेश्चन होंगे, कितने, 120 क्वेश्चंस। अब पेपर मेरे हिसाब से तो आपका सेक्शन वाइज होना चाहिए, लेकिन अगर देखें, सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, 120 क्वेश्चंस हैं। आपको पहले ये ध्यान में रखना है कि 120 मिनट को मैंने कैसे कवर करना है कि ताकि मेरे पास टाइम जो है सेफली में कवर कर पाऊँ। अब देखें, सबसे पहले आपको ये पता है स्पेशलाइजेशन पोर्शन है, जीके पोर्शन है, साइंस है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है और मैथ है। मेरी मानोगे तो सबसे पहले अगर सेक्शन वाइज पेपर हुआ तो स्पेशलाइजेशन के 60 क्वेश्चन को करना, ठीक। उसके बाद जीके पे जाना, उसके बाद साइंस पे जाना, फिर कंप्यूटर पे जाना, फिर इंग्लिश पे जाना और फिर मैथ पे। ये सीक्वेंस याद रखना अगर सेक्शन वाइज पेपर हुआ। अगर मिक्स क्वेश्चन हुए तो फिर आपको क्या करना है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पेपर को रीड करना है पूरा, 2-3 मिनट निकाल के एक नज़र लगा देना पेपर को, फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर में कौन सा डिफ़िकल्ट पोर्शन है, कौन सा ईजी पोर्शन है, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर करनी है। और फिर ये करना है कि आप क्या करेंगे, जैसे आपको मैंने बता दिया, आप स्पेशलाइजेशन पोर्शन के आपके 60 क्वेश्चन हो गए मानते हैं, तो आपने फिर जीके पे जाना है, क्योंकि जीके ऑलमोस्ट आपको आती है। तो फिर आपने साइंस को देखना है या कंप्यूटर को जो इजी पोर्शन है, फिर इंग्लिश की तरफ बढ़ना है और लास्ट पे मैथ की तरफ। पर एक चीज़ ये है कि जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में परेशान करेगा ना, अगर विद इन 10 सेकेंड्स आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन मेरे रेंज का है तो आप उसको आराम से कर देना। अगर नहीं हो पा रहा तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, उसके ऊपर टाइम मत वेस्ट करना। क्यों, ये बड़ा एक
पॉइंट याद रखने वाला है। अगर आप उस पर 1 मिनट भी वेस्ट कर देंगे ना, आपकी समझ में नहीं आएगा, आपका दिमाग चकराएगा, आपको प्रेशराइज करेगा, मतलब आप प्रेशराइज हो जाएंगे, माइंड में आपको अलग अलग फतूर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मत उस क्वेश्चन को करना, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, रिव्यू के लिए रख देना। लास्ट पे क्या करना है आपने, ऐसे मैथ को मैंने इसी लास्ट पे रखा है, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं उनने मैथ को छोड़ा हुआ है और कुछ को आता ही नहीं। जिनको आता है वो तो कर सकते हैं, उनको पता है कैसे करना है। अब यह है कि आपने रिव्यू के लिए छोड़ देना उन क्वेश्चन को, पहले पूरा पेपर वो करना है जो आपको आता है। अगर आप 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं, आपको कोई ज़रूरी नहीं है 85 स्कोर कर रहे हैं, आपको कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चन करने की। हाँ 60-70% अगर चांसेस आपको लग रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो आपको ही जो आपने रिव्यू के लिए क्वेश्चन रख दिए थे शुरू में, मतलब दोबारा करने के लिए, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन करना, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 कर सकते हो, इसके ऊपर आप नहीं कर सकते। ये गलती होगी, मिस्टेक होगी, मैं तो कहूँगा वो भी मत करना, ठीक है, वो भी मत करना अगर आपका पेपर अच्छा हो चुका है तो। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आता होगा उसको मत करना, उसको छोड़ देना और उस पर टाइम मत वेस्ट करना। टाइम वेस्ट करने से ये होगा कि आपका पूरा पेपर ख़राब चला जाएगा, ठीक है, जो आता होगा ना वो भी ख़राब कर दोगे। लालच मत करना, ठीक है, अच्छे से पेपर देना जो तरीका बताया है, ठीक है, और ख़ास करके मैथ के क्वेश्चन पे अपना टाइम मत वेस्ट करना। अगर आपको लगता है 20 सेकंड के अंदर मैं क्वेश्चन समझ सकती हूँ, तो आप उस क्वेश्चन को कर देना, क्योंकि अगर आपकी रेंज का होगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, नहीं होगा तो आपको क्या फ़ायदा है उसको टाइम वेस्ट करने का। ऐसे थोड़ी ना सट्टा वट्टा ये नहीं चलता, ना ही तोके चलते एग्ज़ाम में, और ना ही रीजनिंग में ऐसी गलती करनी है, जो क्वेश्चन आते होंगे वही करना। बाकी मैं यही कहूँगा, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हमने भी आपके साथ लास्ट 3 मंथ से दिन रात एक किया है, जितना आपने मेहनत की है उससे डबल हमने की है, ठीक है। तो यही कहूँगा, अच्छे से पेपर देना, होप आपका पेपर अच्छा होगा, मुझे आपसे यही एक्सपेक्टेशन रहेंगी, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।